तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी की मृत्यु का शोक करो, न किसी संबंध के विच्छेद का दुख मनाओ, जिससे तुम यह सोचकर दुखी होते हो कि तुम्हारे जाने के बाद वे सदा रोते रहेंगे। कुछ ही समय बाद उन्हें फिर से हंसते और जीवन में आगे बढ़ते देखोगे। मित्र कुछ दिन रोता है, भाई कुछ अधिक, पत्नी उससे भी ज्यादा और माता सबसे अधिक दुखी होती है। लेकिन धीरे धीरे सबके आंसू सूख जाते हैं और उनकी आंखों में नए सपनों की रोशनी फिर से चमकने लगती है। दोस्तों, जब भी मन व्यथित हो, जब जीवन में दिशाहीनता महसूस हो, जब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, जब सत्य को जानना हो, जब अपने अस्तित्व का बोध पाना हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करो। गीता जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़ो, हर बार जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर जाते हैं और हार मान लेते हैं। दूसरे वे होते हैं जो जब चोट खाते हैं, जब तकलीफों का सामना करते हैं, तो उनके अंदर की हिम्मत जाती है और उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से यह सुनेंगे कि अगर उनकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो वे आज जिस मुकाम पर हैं उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार यह जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं और डर का भार अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वे जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता और डर ईश्वर को सौंप दिया, उनके अंदर एक विश्वास और एक ताकत होती है। उसी ताकत के बल पर वे अपने हर डर से जीत जाते हैं और अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, वे इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते। थोड़े समय के लिए जिंदगी में खुशी आती है, फिर कोई दुख का झटका लगता है और इंसान टूट जाता है। फिर थोड़े समय बाद कोई खुशी आती है, इंसान सब भूल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर कोई तकलीफ आ जाती है। ऐसे ही यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो लोग भगवद गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वे मानसिक रूप से बहुत स्थिर हो जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां उन्हें आसानी से परेशान नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है, इसका उनके मन पर इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में दुखी नहीं होते और हर छोटी छोटी खुशी में वे पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता वास्तव में हमें यह सिखाती है कि जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए।
आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। आपको इससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पर विश्वास है। कहते हैं जिस इंसान की सोच छोटी होती है वही छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है। जिस चीज पर आपका विश्वास ही नहीं है आप कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं बल्कि अपने आप पर विश्वास करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे और जो मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूं, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मुझे सब पता है कि वह कौन है, क्या है और क्या सोचता है, लेकिन मैं कौन हूं इसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सभी अपने अपने तरीके से बातें करते हैं, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप को कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, उस रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों मर रहे थे। इतना विशाल और भयानक रूप देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगा और प्रार्थना करने लगा, कभी आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाइए, मैं आपके इस विराट रूप को देख नहीं पा रहा हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, नवग्रह और समस्त देवी देवताओं को समाहित देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे जिस विराट रूप को देख रहा है यह मेरे वास्तविक स्वरूप का केवल एक अंश मात्र है। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, जब यह आपका केवल अंश है तो आप संपूर्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण बोले, मेरा न कोई आदि है न कोई अंत, मैं अनंत हूं, मुझे नापा नहीं जा सकता। मेरा न कोई रूप है न कोई नाम, जो जिस भाव से मुझे पुकारता है मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। जो जिस नाम से पुकारता है मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूं। कहते हैं ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। बस हमें अपने जीवन की हर चिंता और हर डर उनके आगे समर्पित कर देना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं और जिनके साथ भी संबंध रखते हैं उनसे मानसिक रूप से स्वयं को कभी इतना मत जोड़ो कि वह तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बन जाए। काम काम के लिए करो, न कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, न कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीजों को उसने अपने सुख के लिए बनाया उन्हीं चीजों से वह अपने लिए दुख भी खरीद लेता है। इन्हीं चीजों से वह अपने लिए दुख पैदा कर लेता है। किसी और को क्या दोष दें? जो दुनिया हम अपने लिए बनाते हैं उसी दुनिया से हमें दुख भी प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वह मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको नियंत्रित करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वह उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वही मन उसे अंधकार की तरफ ले जाता है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही दुनिया के हर बंद, धन और मोक्ष का कारण है। जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वह कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वह प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करेंगे
तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लौटाना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि यहां प्रेम के बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। अक्सर आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। पूर्व काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसका नाम हरीश था। वह अपनी माता के साथ रहता था। वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसके पिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसकी माता सुमित्रा ने उसे बड़ी मेहनत और प्रेम से पाला। सुमित्रा ने हरीश को न केवल अच्छे संस्कार दिए, बल्कि उसे धर्म, सत्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। सुमित्रा हर दिन सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाकर श्लोक पढ़ती और हरीश को सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। हरीश का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का आदर करता और उनके हर शब्द को आत्मसात करता। लेकिन जब हरीश मात्र 8 वर्ष का था, उसकी माता बीमार पड़ गई। जितना हो सका उपचार कराया, लेकिन उसकी माता की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रही थी, तब यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज का स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारे समय की पूर्णता हो चुकी है। चलो अब स्वर्ग लोक की यात्रा करनी होगी। सुमित्रा के 8 साल के पुत्र हरीश ने यमराज को देखा तो वह भयभीत और दुखी हो गया। उसे समझ में आ गया था कि यमराज उसकी माता के प्राण लेने के लिए आए हैं। इसीलिए वह सामने आकर यमराज के मार्ग में खड़ा हो गया। वह रोते हुए बोला, हे यमराज, आप मेरी माता को कहां ले जा रहे हैं? वह मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कृपया उन्हें ना ले जाएं। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, बालक, यह संसार नियमों से बंधा है। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है। यह सृष्टि का सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना कर्म पूरा किया, अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। हरीश ने साहस जुटाकर कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु सत्य है तो कृपया मुझे इस सत्य को समझने का अवसर दें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूंगा। यमराज ने जब देखा कि बालक हरीश अपनी माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, यदि तुम इतनी गहरी बातों को समझते हो तो पूछो, तुम्हारे जो भी प्रश्न हो। मुझे भी यह जानने की उत्सुकता है कि एक 8 वर्षीय बालक में इतनी समझ कैसे हो सकती है। बालक ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो कृपया मेरी माता को अभी अपने साथ ना ले जाएं। यमराज ने अपनी गदा नीचे टिकाकर संकेत दिया, ठीक है, पूछो तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं। बालक ने पहला प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को साथ ले जाता है? यमराज को उत्तर पता था, किंतु उन्हें बालक के ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए वे मौन रहे और उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, तुम ही बताओ वह क्या है? कुछ क्षण की शांति के बाद बालक स्वयं उत्तर देता है, हे यमराज, यह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे ना कोई राजा रोक सकता है, ना कोई भिखारी। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, ना किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है, चाहे कोई इसे समझे
या ना समझे, समय की धारा सदा प्रवाहित रहती है। हे यमराज, समय ना राजा को छोड़ता है न भिक्षु को। यह बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के जीवन को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई मोड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है। जो इसे पहचानता है वह अपने जीवन को महान बना सकता है। यमराज बालक के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालक के उत्तर की प्रशंसा की और अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? यमराज ने बालक से ही पूछा, हे बालक, तुम ही बताओ वह क्या है? बालक ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। मृत्यु सदा सत्य है। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति। मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है, लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे हर कोई भूलना चाहता है। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता, लेकिन जब मृत्यु का साया पास आता है तब हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। यह भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों का लेखा जोखा है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। यही कारण है कि जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो अपने कर्मों से पद भ्रष्ट होते हैं वे इससे घबराते हैं। मृत्यु अटल है क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। यमराज का मुख और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह बालक अपने सत्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के कठोर सत्य को भी स्वीकार कर चुका है। ऐसे ज्ञान और साहस की परीक्षा लेना मेरे लिए भी गौरव की बात है। बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, एक ऐसा रिश्ता बताइए जो जन्म से शुरू होता है परंतु मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। यमराज ने फिर से बालक को उत्तर देने के लिए कहा। उत्तर देते हुए बालक बोला, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। माता का प्रेम पुत्र के जीवन की नींव है। यह रिश्ता केवल जन्म और मृत्यु का नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। यमराज बालक की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगे। फिर उन्होंने उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। बालक ने अगली पहेली पूछी, हे यमराज, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता परंतु इसे हर कोई अनुभव करता है और इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? यमराज ने गंभीरता से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर क्या है? उत्तर देते हुए हरीश ने कहा, हे यमराज, यह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती परंतु इसे हर कोई अपने भीतर अनुभव करता है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो इस सृष्टि को जीवित रखती है। प्रेम को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर जीव के जीवन का आधार है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के साथ रहती है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही था जिसने उन्हें मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनका प्रेम ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मैं उसे छू सकता हूं, परंतु मैं हर क्षण उसे अनुभव करता हूं। उनकी आंखों में, उनके शब्दों में और उनके स्पर्श में मैं उनके प्रेम को महसूस करता हूं। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम ही वह तत्व है जो हमें इंसान बनाता है, हमें जोड़ता है
और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। यमराज ने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर बालक के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। बालक के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और वे अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर हरीश ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती? यमराज ने बालक की ओर देखा और कहा, तुम ही बताओ बालक, वह क्या है? उत्तर देते हुए बालक बोला, यह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन है। माता और पुत्र के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम है। माता अपने पुत्र पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगा। इसी प्रकार पुत्र अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। यह विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे यमराज, विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर या स्वयं पर विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। बालक का ज्ञान देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि यह बालक केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि ऐसा क्या है जो स्वयं मिट जाता है परंतु दूसरे के जीवन को रोशन करता है। यमराज ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, वह क्या है? बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह माता है। माता अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसका पुत्र अच्छा जीवन जी सके। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है फिर भी हर किसी की अलग होती है? इस प्रश्न से यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से बालक की ओर देखा और उसके उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो गए। बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यही उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास होती है, चाहे वह राजा हो, भिक्षुक हो, ज्ञानी हो या मूर्ख। सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते। कर्म ही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हों तो वह पूजनीय बनता है और यदि उसके कर्म बुरे हों तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे यमराज, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। यही कारण है कि कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। बालक का यह उत्तर सुनकर यमराज उस पर प्रसन्न हो गए। वे मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार करते रहे और अगली पहेली सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म के साथ आता है परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए? यमराज ने बालक के मुख पर दृष्टि डाली और उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। यह रिश्ता सहज तो है परंतु इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्र का सम्मान जरूरी है। फिर बालक ने एक और प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते?
बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। इसके बाद बालक ने एक और सवाल पूछा, हे धर्मराज, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, फिर भी हर कोई उसे स्वीकार करने में कठिनाई करता है? यमराज इसका उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने कौतूहल से बालक की ओर देखकर उससे उत्तर की अपेक्षा की। उत्तर देते हुए बालक ने कहा, हे यमराज, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। हर कोई जानता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, लेकिन इसे स्वीकार करने में हर किसी को कठिनाई होती है। यमराज बालक की बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, बालक, तुमने जीवन के ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है जिन्हें समझने में बड़े बड़े आर्षि मुनि भी समय लगाते हैं। हे बालक, तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बातें समझ लेना साधारण बात नहीं है। बताओ, यह ज्ञान तुमने कहां से पाया? हरीश ने उत्तर दिया, यह मेरी माता की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। उनके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यमराज ने अपनी गदा को टेकते हुए कहा, बालक, मैं तुम्हारी माता के प्राण तो लौटा नहीं सकता, किंतु तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा ने मुझे प्रभावित किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, परंतु याद रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर नहीं होना चाहिए। हरीश ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, मैं आपसे कोई बड़ा वरदान नहीं मांगता। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी पूछी गई आखिरी पहेली का उत्तर सत्य हो जाए। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया। उन्हें लगा कि बालक का यह वरदान किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। बालक ने अपनी माता की ओर देखा, फिर यमराज की ओर देखकर कहा, हे यमराज, मेरी अंतिम पहेली यह है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम ही दो बालक, ये तुम्हारी पहेली है। हरीश ने साहस भरे स्वर में उत्तर दिया, हां, ऐसी शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यमराज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने बालक के शब्दों पर विचार किया और बोले, बालक, तुम्हारा उत्तर गुणवान है, लेकिन प्रेम को मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। हरीश ने अपनी बात स्पष्ट की, हे यमराज, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। यमराज यह सुनकर गहरी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैंने बालक को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को नहीं लौटाता तो यह मेरे अपने वचन का उल्लंघन होगा। यमराज ने अंततः कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूं और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें लौटाता हूं। यह प्रेम की विजय है। यमराज ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और सुमित्रा की आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रविष्ट कर दिया। सुमित्रा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपने पुत्र को देखा। वह आंसुओं से भर आई और उसे गले लगा लिया। यमराज ने बालक से कहा,
हे बालक, तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। परंतु याद रखना, यह प्रेम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निस्वार्थ और पवित्र हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता हूं। हरीश ने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पिता ने जो भी पाप किए हों उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं उनके पितृ आरण को चुकाना चाहता हूं। कृपया उन्हें भी मुक्ति प्रदान करें। यमराज ने हरीश की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पिता की आत्मा को भी स्वर्ग भेज दिया। सुमित्रा ने स्वस्थ होकर अपने पुत्र को गले लगाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे बालक, तुम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान इस संसार को आलोकित करेंगे। इस प्रकार हरीश ने अपने माता पिता दोनों को प्राप्त किया और उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म सदा विजयी होते हैं। मृत्यु तो सृष्टि के नियम है, लेकिन सही कर्म और ज्ञान से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भाग्य को कोसने वाले और कर्म से भागने वाले लोग जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे सार्थक बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। दोस्तों, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता, तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देती है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें तभी मिलती हैं जब हम उनके सबसे ज्यादा योग्य होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी भी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है। जीवन में जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा, उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा, तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है। बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहें तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और चाहें तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है और इस कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वे आपके बारे में क्या कहते हैं। आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे उसे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं और खुद की केवल अच्छाइयां। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिन्हें आप बदल सकते हैं, उन्हें जरूर बदलो। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ, पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी मत हो। जिसे ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो विश्वास रखो कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना आए, आप हर बाधा को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहेंगे। वह तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वह डूबते डूबते भी तर गए जिन पर ईश्वर मेहरबान था। जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। यानी जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है, वहां कभी मत जाओ, चाहे वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। यदि आपकी कदर नहीं की जाती और आप फिर भी वहां जाते हैं तो आपकी बेइज्जती निश्चित है। इसलिए नाता सिर्फ वही रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और महत्व मिला हो। जो लोग अपनी समझ और बुद्धि को छोड़कर केवल अपनी भावनाओं के पीछे रह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना सकता है। ऐसे इंसान का हर कोई फायदा उठा सकता है। भावुक और अच्छा इंसान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां बुद्धि और समझ की आवश्यकता होती है, वहां भी यदि आप केवल भावनाओं से निर्णय लेंगे तो आपको पीड़ा और तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए यह विवेक रखना जरूरी है कि कहां भावनाओं से चलना है और कहां समझ से। इन दोनों का संतुलन बनाना ही जीवन का असली सार है। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जोश का अंतर मन है, वह नहीं मरता और फिर जन्म लेता है, जब तक कि वह अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं और वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। यदि आप खुश नहीं हैं तो अपनी जिंदगी की तरफ गौर करें। संभवतः आपके मन में इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है। इंसान कभी खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को न्यूनतम कर ले। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90 रह जाएगी। यदि आपके पास 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी आधी रह जाएगी। यदि आपके पास 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएगी। यदि आपके पास 100 से भी अधिक इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाएगी और वह दुख में बदल जाएगी। ये बहुत ही सरल गणित है। इच्छाएं घटाएं, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी। इच्छाएं बढ़ाएं, दुख अपने आप आएगा। हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता,
बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच और बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलता। किसी भी कार्य से दुख केवल तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच, स्वार्थ और चिंता को जोड़ लेते हैं। सच ही है, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। यदि कर्म के फल से मुक्त होना चाहते हो तो मन के लालच, स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस प्रकार से काम करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी आप स्वयं हैं। आपकी सबसे ताकत भी आप ही हैं और आपका सबसे बड़ा सहारा भी आप ही हैं। आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं, यह आपको अकेले रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में यदि कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी इन शिक्षाओं को रोज सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह अपनी हर चिंता, हर डर से मुक्त हो जाएगा और जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेगा। आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस यूं ही जीवन जीते हैं और अपने जीवन का अंत कर देते हैं। वे केवल समाज की भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बढ़ाना और फिर एक दिन मर जाना। पर क्या केवल यही जीवन का उद्देश्य है? जीवन इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। हर इंसान की मंजिल अलग होती है। आपको भी अपनी मंजिल का ज्ञान होना चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो आप यह कैसे तय करेंगे कि जीवन के किस मार्ग पर चलना है? जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि वह क्षत्रिय है और उसकी मंजिल है कमजोर लोगों की रक्षा करना, वैसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव और लक्ष्य की पहचान करनी चाहिए। आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर मैं और मेरा करना छोड़ दें तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो, वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो, वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं और मेरा करेंगे, उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला है उसकी चिंता करना ही क्यों। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा,
तो खुद को क्यों परेशान करना। न हम अपने जन्म के मालिक थे, न हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर मेरी शक्ति न हो, लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है वह वही करने लगता है, लेकिन जो उसकी बुद्धि और चेतना उसे सही गलत का आभास कराती है वह उसे सुन नहीं पाता। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि यह सही है और यह गलत। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे वह आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं जानता। थोड़ी देर शांत होकर आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता। याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देगा। मंदिर में भी जाएगा तो उसे सिर्फ मूर्ति ही दिखाई देगी, लेकिन जब वह अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन जिसकी आंखों पर लालच, स्वार्थ और मतलब का पर्दा पड़ा हुआ है उसे वह कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु व्यापक हैं, सर्वत्र समाहित हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूं। आप कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये सभी अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनी ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। हर सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि बुरा इंसान केवल अपने अहंकार और क्रोध में जीता है, जबकि एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके शब्द झूठे होंगे। एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में उसका बोध हो जाता है और वह उसे ही पाने की लालसा करता है। जब वह चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर क्रोध का जन्म होता है। उस क्रोध से उसकी सही और गलत को समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वहीं परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन जाती हैं। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर समझता है। इसीलिए बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, परंतु बेवकूफ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है।
तो इतनी समझ जरूर रखो कि न दूसरों के साथ गलत करना है और न कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बना लो कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि यह इंसान चुप करके सहने वाला नहीं है। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उससे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने रहस्य बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए और न ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वे रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वे आपकी कदर करें, आपको इज्जत भी दें। लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूम चुका है। तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते
जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि जिसमें आपको अपना माना वहीं आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आए, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनो। जब तक आप किसी की मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई आपका फायदा उठा सकता है। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वहां आपको शोषित करना शुरू कर देगा। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों या काम वाली बाई के मोहताज हो जाते हैं वे उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं और आपके पास कई विकल्प हैं तो वे चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा अत्याचार सहते हैं क्योंकि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा उठाएगा। जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहां भी आप किसी की मोहताज हैं तो वे आपको पूरी तरह शोषित करेंगे, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है और आप कहीं और जा ही नहीं सकते। ऐसे लोग आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे और आपको पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखेंगे। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखने में। आप चाहे उनके लिए हजारों अच्छे काम करना चाहें, हर वह कार्य करें जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन ऐसे लोग आपकी गर्दन दबाकर रखते हैं। अगर आपने कोई प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जहां आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है। जब इंसान को यह लगने लगता है कि जिंदगी में कोई चाहिए जो उसे संभाल ले, नहीं तो वह खुश नहीं रह पाएगा, तब वह सबसे कमजोर स्थिति। अकेलापन लोगों से सहन नहीं होता, इसलिए कई बार वे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनकी इस भावनात्मक निर्भरता का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं कि आपको खुशी मिले, लेकिन वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, माँ बाप के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद रखना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो यह याद रखना कि ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इसलिए अकेलेपन से कभी दुखी मत होना और ना ही डरना चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उसे शिक्षा लो। लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते थे, इसलिए किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि बाद में तुम्हारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना कोई भी इंसान तुम्हारा दिल नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्थात हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा। अपने बीते हुए समय को भूल जाओ। अगर तुम अपने अतीत के दुख में ही जीते रहोगे तो अपने आज में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वे बीते हुए समय का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक सीख लो और यह निश्चय करो कि अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता की एक शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, इसे सबने सुना है, लेकिन उसका सही अर्थ बहुत कम लोगों को समझ आता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए वह करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस बात का यह भी मतलब नहीं कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कोई परिणाम निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो का सही अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उसे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, और फिर वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है तो आपको बहुत दुख होता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को नियंत्रित करना आपकी बात नहीं है। प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो जिससे आपके प्रेम की कदर नहीं है। उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से जितना दूर रहो उतना ही आपके लिए अच्छा है। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा चलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर आपकी जिंदगी पर रहती है। बाहर से वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर जब आप थोड़ा सफल हो जाएंगे और अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई भी उसे सुनकर खुश नहीं होगा। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वह तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। यही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिससे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है।
दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसमें किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो अंत में दुख आना निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता, तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है। आपको किसी से इस कदर नहीं जोड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे क्योंकि पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही रहते हैं। किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले ही सारी चीजें करो, पर उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो नियंत्रण में जीना सीखो। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ में नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं, पर प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं। प्रार्थना का लाभ होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हूं और उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है या आपकी कमी बताता है और आप उसे बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करें या आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है। वह किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने और उसे हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वास्तविक सुख मनुष्य के भीतर ही होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है, उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के हो। शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, किंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है,
न ही उसे अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, और न ही वायु उसे सुखा सकती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ मिला भगवान से मिला, जो कुछ दिया भगवान को ही दिया। इस बात पर विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब से त्याग कर दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, और जब बुद्धि विचलित होती है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। जब तक करने की क्षमता क्षीण हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धैर्यवान और दृढ़ निश्चय वाला हो तो बहुत सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है। यदि मनुष्य धैर्यवान नहीं है तो उसका निश्चय भी दृढ़ नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में, विश्व धर्म में विश्वास और सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय हो सकता है। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करता है, उसका मन कर्म और कर्तव्यों में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु और जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मसंबंधों की अस्थिरता, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ क्षणिक है। जब भी मन में कोई संशय हो, गीता का अध्ययन हमें नई दृष्टि प्रदान करता है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है और न ही कोई तत्व है। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय करते हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। संशय को त्याग कर तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ और ज्ञान योगी बनो। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसीलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है जब संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं, फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्थ भागों के समान है और यह चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। यदि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करे तो यह निष्काम कर्म है। फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर ही स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मित्रों,
मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।